हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहाँ हम करते हैं मूवीज़ को एक्सप्लेन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पेनिनसुला। बिना किसी देरी के मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें देखने को मिलता है कि जॉनसुंग अपनी बहन और जीजा को लेकर के जा रहा होता है पेनिनसुला से बाहर, जहाँ चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ होते हैं। तभी उनकी गाड़ी को एक कपल रोकता है और कहता है, प्लीज़ अगर आप हमें ना ले जाएं तो हमारी बेटी को तो ले जाएं। जॉनसुंग जो कि मजबूर होता है, क्योंकि उसे भरोसा नहीं कि कौन इन्फेक्टेड है और कौन नहीं, वो डर के उनको छोड़ के वहाँ से चला जाता है। उसको काफ़ी बुरा लगता है पर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है। वो वहाँ से एक शिप में बैठते हैं जाकर के, जो हांगकांग जा रही होती है। शिप में बैठने के बाद वो जाता है अपने कैप्टन के पास। तभी हमें देखने को मिलता है कि जहाँ जॉनसुंग की बहन बैठी है वहाँ पे एक इन्फेक्टेड आदमी होता है, जो कि चारों तरफ लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है और सबको ज़ॉम्बी बनाने लगता है। जॉनसुंग को जब ये बात पता चलती है तो वो भाग करके अपनी बहन के पास आता है, जो कि अपने बेटे को लेकर के बैठी होती है और उसका बेटा इन्फेक्टेड हो चुका है। अब जॉनसुंग अपनी बहन को बचाने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन उसकी बहन सदमे में होती है और वो उठ नहीं पाती है। वहाँ चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ होते हैं जो कि उठ करके जॉनसुंग के ऊपर अटैक करने लगते हैं। वो थोड़ी देर तक उन सबको संभालता है, लेकिन वो आखिर में गेट तक पहुंच जाता है और अपनी बहन की तरफ देखता है, जिसके ऊपर उसका बेटा ही अटैक कर देता है और बाकी सारे ज़ॉम्बीज़ उसको खाने लगते हैं। और उसके बाद उसका जीजा वहाँ पे आ जाता है। जॉनसुंग के पास कोई और चारा नहीं होता है, वो अपने जीजा को लेकर के वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि सालों बीत चुके हैं, लगभग 4 साल हो चुके हैं और अब कोरिया पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। वहाँ चारों तरफ सिर्फ ज़ॉम्बीज़ हैं। पेनिनसुला से इस वायरस की स्टार्टिंग हुई थी और बुसान नाम की जगह में ही बताया गया था कि इस वायरस से बचे हुए लोग हैं, लेकिन ये अफवाह थी। चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ हैं और अब कोरिया में कोई भी आदमी बचा नहीं है। हांगकांग में ही सर्वाइवर्स हैं, जहाँ पे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। ऐसे में बाहरी दुनिया ने भी कोरिया की मदद करना बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें ये डर है कि ज़ॉम्बीज़ कहीं उनके देश में आ गए तो वो लोगों को खा ना जाए और उनका देश भी कोरिया की तरीके बर्बाद ना हो जाए। ऐसे में हमें दिखाया जाता है जॉनसुंग जो कि सो रहा होता है। उसके पास कुछ लोग आते हैं जिनको वो जगाने की कोशिश करते हैं। तभी जॉनसुंग उनके ऊपर अटैक कर देता है। उसको पता चलता है कि एक गुंडा उसको लेने के लिए आया है। वो जाता है जहाँ पे उसका जीजा बैठा होता है। वो अपने जीजा से कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो बोलता है, एक अच्छा प्लान है, सुन तो लो। वहाँ सामने आकर के एक आदमी आके कहता है कि पेनिनसुला में $20 मिलियन पड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा कि तुम लोग वहाँ जाओ और वहाँ से वो $20 मिलियन ले आओ और 10 तुम रख लेना और 10 हमें दे देना। जॉनसुंग उनकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी उसका जीजा कहता है, मैं आपको सोच करके ज़रूर बताऊंगा। जॉनसुंग और उसके जीजा एक कैफे में बैठ करके खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पे जॉनसुंग उनसे कहता है, तुम उस नरक में क्यों जाना चाहते हो। उसका जीजा उससे कहता है, मैं अपनी बीवी को तो खो ही चुका हूँ, अपने बेटे को खो ही चुका हूँ, तुम मुझे भी मरने देते, तुमने मुझे बचाया क्यों। तुम यहाँ इस जिल्लत की ज़िंदगी मुझे जीने दे रहे हो जहाँ पे हम फंसे हुए हैं। हमें वहाँ चलना चाहिए और वो पैसे लेकर के आना चाहिए। जॉनसुंग को याद आता है कि कैसे उसकी बहन मर गई थी और वो उसको बचा नहीं पाया था। तभी वहाँ पे शोर होने लगता है कि ये लोग पेनिनसुला से हैं, ये लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं, इनको यहाँ से भगा दो। वहाँ पे खड़ा शेफ कहता है, मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा, यहाँ से चले जाओ। वो लोग वहाँ से उठ करके चले जाते हैं, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि लोग पेनिनसुला के लोगों से काफ़ी डरते हैं और उनके पास आने की वजह से वो भाग जाते हैं घबरा करके। जॉनसुंग पेनिनसुला जाने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे अपने जीजा को पैसे दिलाने होते हैं ताकि वो अच्छी ज़िंदगी जी सके। वो वहाँ पे 4 लोगों के साथ जाता है और वो एक बोट से पहुँचते हैं पेनिनसुला, जिसके बाद उन्हें गाड़ी मिलती है और वो गाड़ी स्टार्ट करके पहुँचते हैं उस ट्रक के पास, जो कि वहीं कहीं बीच में होता है, जिसके अंदर पैसे होते हैं। वो ट्रक को ढूंढ लेते हैं और उसके अंदर पैसे भी मिल जाते हैं। वो पैसे लेकर के निकलने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। वो ज़ॉम्बीज़ से एक एक करके लड़ने लगते हैं। उनमें से जो फीमेल ड्राइवर होती है वो इतना घबरा गई होती है कि गाड़ी को ज़्यादा तेज चला देती है और वो आगे जाकर के भिड़ जाती है कार से और वो औरत की मौत हो जाती है। जॉनसुंग जाकर के रोड के आगे गिर जाता है। वो काफ़ी घायल होता है। उसके ऊपर ज़ॉम्बीज़ लगभग अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है गाड़ी लेकर के और वो जॉनसुंग को अपनी गाड़ी में बैठा करके बड़े स्टाइल में वहाँ से गाड़ी लेकर के निकल जाती है। जॉनसुंग का जीजा वहाँ ज़ॉम्बीज़ के बीच में फंस गया होता है और वो जाकर के ट्रक के अंदर छुप जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि कैसे वो दोनों लड़कियां बड़े आराम से गाड़ी चला रही हैं और वो ज़ॉम्बीज़ को उड़ाते हुए किसी लोकेशन की ओर जा रही होती हैं। जॉनसुंग ये सब देख रहा होता है, लेकिन उसके सर पे चोट लगी होती है, जिस वजह से वो बीच बीच में बेहोश होने लगता है। वो जाकर के आगे फंस जाती हैं, जहाँ पे उसकी छोटी बहन एक रिमोट कंट्रोल कार की मदद से ज़ॉम्बीज़ को वहाँ से हटाती है। इसके बाद वो लोग कार लेके वहाँ से निकल जाते हैं और वो पहुंचते हैं एक घर में, जहाँ पे एक ग्रैंडपा रहते हैं और वहाँ पे एक औरत भी रहती है, जो कि उन दोनों की मदर होती है। जॉनसुंग की आंख खुलती है और वो देखता है कि वो औरत वही है जो कि सालों पहले उससे मिली थी हेल्प मांगने के लिए, लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं कर पाया था। उस औरत का नाम मिनसुक था। वो जॉनसुंग से पूछती है, तुम यहाँ पे क्या करने आए थे। जॉनसुंग उसको बताता है कि मैं यहाँ पे $20 मिलियन के लिए आया था, जिसके लिए मुझे मिशन मिला था। वो औरत चिल्लाते हुए उससे कहती है, तुम इस नर्क में चले आए $20 मिलियन के लिए, क्या तुम पागल हो, तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। जॉनसुंग उससे कुछ कहता नहीं है और शांत बैठा रहता है। वहाँ पे बैठे ग्रैंडपा
कहते हैं कि मेरी जेन से बात होती है। जेन एक यूएस ऑफिसर होती है जिसके बारे में हमेशा बात किया करते थे और कहते हैं कि वो आकर के हमें एक दिन ज़रूर बचाएगी, हमारी रोज़ बात हुआ करती है। उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता था क्योंकि 4 साल हो चुके थे और कोई भी अभी आया नहीं था उनको बचाने के लिए। जॉन सुक उनको बताता है कि तुम लोग यहाँ पे क्यों फंसे हुए हो, तुम लोग चाहो तो बच सकते हो। जिसके बाद मिंजुंग उससे कहती है हम लोग यहाँ से कैसे निकल के जाएंगे। जॉन सुक उसको बताता है मैं एक ट्रक के लिए यहाँ पे आया था जिसके अंदर $20 मिलियन है और इसके साथ साथ उसके अंदर एक वॉकी टॉकी भी है। अगर हम उससे बात करेंगे तो एक गाड़ी हमको सुबह तक बचाने आएगी, आज नहीं तो कल वो तो जरूर आएगी क्योंकि उनको $20 मिलियन तो चाहिए ही। हम उनके साथ यहाँ से निकल सकते हैं, तुम भी यहाँ से बच जाओगे। और वो इस प्लान पे पहुंचते हैं कि वो लोग वहाँ जाएंगे और उस ट्रक को लेकर के निकल लेंगे जिसमें कि पैसे हैं और वॉकी टॉकी से बात करके वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ से भाग जाएगी। वहीं दूसरी ओर जॉन सुक का जीजा ट्रक के अंदर छुपा होता है जहाँ पे कुछ गैंग वाले आते हैं और वो सबसे पहले एक आइसक्रीम ट्रक को लेके आते हैं जिसके पीछे सारे ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं। वो आते हैं वहाँ पे और उस ट्रक को खोलते हैं जहाँ पे उसके अंदर एक ड्राइवर होता है। वो ड्राइवर को बाहर निकालते हैं और उसको जान से मार देते हैं। जीजा अंदर छुपा बैठा इस डर से कि कहीं उसके बारे में उन्हें पता चल गया तो वो लोग उसे जान से मार दें। उनमें से एक सार्जेंट होता है जो कि ये बोलता है ट्रक को लेकर के अपने ठिकाने पे पहुंचो। असल में वो वहाँ के सर्वाइवर्स होते हैं जिनको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है और वो वहाँ बड़े चैन से ऐशो आराम से रह रहे होते हैं एक राजा के तरीके। वो अपने अड्डे में पहुंचते हैं जहाँ पे उनके कैप्टन का असिस्टेंट आता है। वो उससे कहता है आज हमें दारू चाहिए। असिस्टेंट उससे कहता है कैप्टन ने मना किया है। वो गुस्साते हुए बोलता है एक दिन मुझे तुम्हें और तुम्हारे कैप्टन को मारना होगा और इस गद्दी को हासिल करना होगा। वो हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। वो जैसे ही गेट खोलते हैं तभी देखते हैं कि उसके अंदर जीजा है। वो जीजा को देख करके कहता है इसको ले चलो हमारे अड्डे पे, इसके साथ हम खेल करेंगे। और वो लोग उसको ले जाते हैं अपने साथ। वो उसकी टी शर्ट फाड़ डालते हैं और उसकी पीठ में 61 नंबर लिखते हैं और उसको एक जगह बंद कर देते हैं। इसके बाद वो सामने का गेट खोलते हैं और बोलते हैं यहाँ से बाहर निकलो। वो बाहर नहीं जाता है जिसके बाद वो लोग उससे जोर जबरदस्ती करते हैं और वो वहाँ से बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद वो एक ग्राउंड में पहुंचता है जो कि पानी से भरा होता है। सामने से खूब सारे ज़ॉम्बीज आते हैं और उन्हें उन ज़ॉम्बीज से बचना होता है। हमें देखने को मिलता है कि खूब सारे ज़ॉम्बीज उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं पर कैसे तैसे जॉन सुक का जीजा बचा हुआ है और वो आखिर में जाकर के ऊपर चढ़ जाता है। एक आदमी आता है हरा कलर का सूट पहन के और उसके पीछे सभी ज़ॉम्बीज लग जाते हैं और वो ज़ॉम्बीज को पिंजरे में बंद कर देता है। कैप्टन का असिस्टेंट जब ट्रक को खोलता है तो वो देखता है कि ट्रक के अंदर तो खूब सारे पैसे हैं। वो कैप्टन के पास जाता है और कैप्टन हमें देखने को मिलता है कि सुसाइड करने वाला होता है क्योंकि उस जगह में वो 4 साल से होता है और उसका दम वहाँ पे घुट गया होता है। लेकिन अपने असिस्टेंट को आते देख वो गन को नीचे कर लेता है और वो उससे कहता है क्या बात है। वो उससे बताता है कि मैं आपको क्या कहूँ, इस बार खाना तो नहीं मिला है लेकिन एक अलग ही चीज़ मिली है, लगभग $20 मिलियन मिला है। कैप्टन जान जाता है कि इसमें कुछ तो माजरा है। वो जाता है गाड़ी के पास जहाँ पे उसे वॉकी टॉकी मिलता है। वो वॉकी टॉकी को जैसे ऑन करता है उसको आवाज़ आती है सामने से जहाँ उससे सामने वाली पार्टी कहती है कि तुम अभी तक पैसे लेकर के क्यों नहीं आए। कैप्टन उनसे कहता है आप कौन। उन लोगों को पता चल जाता है कि जिन लोगों को उन्होंने मिशन दिया था वो सब ज़ॉम्बीज़ के हाथों मारे जा चुके हैं। वो उनसे कहता है मुझे 20 मिलियन से मतलब है, चाहे वो लेके आए या तुम लेकर के आओ, तुम कब तक लेके आओगे ये बता दो। कैप्टन उनसे कहता है कि मैं कल रात तक आपके पास सारे पैसे लेके आ जाऊंगा क्योंकि अभी तो यहाँ सुबह होने वाली है। अब कैप्टन काफ़ी खुश होता है क्योंकि वो अब यहाँ से बाहर निकल जाएगा और हांगकांग में जाके बस जाएगा और इस नर्क को वो छोड़ने वाला है। वो अपने असिस्टेंट किम से कहता है तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, टेंशन मत लो। पर उसके आगे सबसे बड़ी दिक्कत होती है सार्जेंट, क्योंकि वो ये बात जानता है कि अगर सार्जेंट को ये बात पता चल गई तो वो उसके साथ चलाएगा और वो उससे पैसे भी छीन लेगा और अपने आप को बचा लेगा और कैप्टन को ही मरने के लिए छोड़ देगा। वो ये प्लान बनाता है कि वो सबके लिए खाना फ्री कर देगा और उन सबको 24 घंटे ज़ॉम्बीज़ गेम खेलने के लिए देगा। वो जाता है भीड़ में और सार्जेंट की तारीफ करते हुए कहता है कि हमारे सार्जेंट इतना बड़ा ट्रक लेकर के आए हैं कि उसमें खूब सारा खाना हमें मिला है, हम आज पूरे दिन पार्टी करेंगे इस खुशी में और चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ का गेम भी चलेगा। वो लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि ये एक प्लान है कैप्टन का और उसकी बात पे यकीन कर लेते हैं। इसके बाद वहाँ पे ज़ॉम्बी गेम होता है जिसमें फिर से जॉन सुक का जीजा फंस जाता है और वो सारे ज़ॉम्बीज़ उसी की तरफ भाग रहे होते हैं और वो कैसे तैसे उन सबसे डॉज कर रहा होता है। वहीं दूसरी ओर जॉन सुक मिंगजुंग के साथ पहुंच जाता है उस जगह पे जहाँ ट्रक हुआ करता था और वो देखता है कि वहाँ पे ट्रक है ही नहीं। मिंगजुंग उससे कहती है यहाँ के माफियाज उस ट्रक को ले गए, हमें उन्हीं के अड्डे पे चलना होगा। वो ट्रक के ठिकाने पे पहुंचते हैं और वहाँ पे खड़े होते बोलते हैं बच्चियों अगर मैं ना आ पाऊँ सुबह तक तो यहाँ से गाड़ी लेकर के निकल जाना। उसकी बच्चियाँ और ग्रैंडपा गाड़ी में बैठे रह जाते हैं और वो लोग जाते हैं ट्रक के अंदर। वहाँ पे उन्हें ट्रक मिल जाता है। वो ट्रक स्टार्ट कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे किम आ जाता है जो कि कैप्टन का असिस्टेंट होता है। किम के ऊपर गन तानते हुए मिंजुंग कहती है चुपचाप यहीं खड़े रहना। किम उससे कहता है सब लोग अंदर हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रक में एक सर्वाइवर मिला था। जॉन सुक को लगता है कि उसका जीजा बच गया है। मिंजुंग उससे कहती है तुम अंदर जाओ, अपने साथी को बचा करके आओ, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। वो अंदर जाता है गोली चलाते हुए अपने जीजा को बचाने के लिए। वहीं दूसरी ओर कैप्टन भी वहाँ पे आ जाता है मिंजुंग के पास। वो उससे कहता है मैं यहाँ से निकल तो जरूर जाऊंगा चाहे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तब तक वो गाड़ी से उसे टक्कर मार देती है और वहीं पे गिर के बेहोश हो जाता है। इसके बाद मिंजुंग
किम को खड़ा कर रखती है वहीं पे और वहाँ अंदर जॉनसुंग जाता है अपने जीजा को बचाने के लिए जहाँ ज़ॉम्बीज़ का गेम चल रहा है। वो ज़ॉम्बीज़ के गेम के बीच में घुस जाता है, ज़ॉम्बीज़ को मारता है और जीजा को लेकर के निकलने लगता है। हमें देखने को मिलता है कि ज़ॉम्बीज़ चारों तरफ चढ़ने भागने लगते हैं और लोगों के ऊपर अटैक करने लगते हैं। सार्जेंट कहता है ये सब क्या बेवकूफ़ी है, जल्दी इन लोगों को मारो, मुझे गेम को भी खत्म नहीं होने देना है। वो गेम के चक्कर में उन सबको मारने लगता है, लेकिन जॉनसुंग अपने जीजा को लेकर के भाग जाता है। तब तक वहाँ पे वो फंस गया होता है क्योंकि चारों ओर गोलियां चल रही होती हैं। जीजा जान जाता है कि जॉनसुंग को अगर मैंने नहीं बचाया तो वो मारा जाएगा। वो उसको बचाने के चक्कर में गन उठा लेता है और सामने आ जाता है सार्जेंट उसको गोली मार देते हैं और उसके जीजा की मौत हो जाती है। अब जॉनसुंग काफी गुस्सा आ जाता है, उसको काफी दुख होता है कि उसके जीजा की मौत हो चुकी है। वो उन लोगों के ऊपर गोलियां चला देता है। काफी देर फाइट चलती है। जब जॉनसुंग सार्जेंट के लगभग निशाने पे आ ही गया होता है तभी वहाँ पे मिंजुंग गाड़ी लेकर के आ जाती है और वो जॉनसुंग को गाड़ी में बैठा करके वहाँ से भाग जाती है। जॉनसुंग को काफी दुख होता है कि जिस जीजा को बचाने के लिए यहाँ आया था, जिनके लिए वो पैसे कमाना चाहता था, वो उनको बचा नहीं पाया और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। चलती गाड़ी में जॉनसुंग मिंजुंग को बताता है कि मैं उस दिन मिला था तुमसे 4 साल पहले जब तुम अपने हस्बैंड के साथ मदद मांग रही थी, लेकिन मजबूरी की वजह से मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। मिंजुंग उससे कहती है उस दिन 31 गाड़ियां निकली थी, लेकिन उनमें से कोई भी हमारी हेल्प करने के लिए रुकी नहीं। हम जान गए कि इंसान अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। खैर वो 4 साल पुरानी बात है, उसके बारे में मत सोचो। मैं बस इतना फेवर तुमसे मांगती हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो प्लीज़ मेरी बेटियों का ख्याल रखना। वो लोग आगे जा रहे होते हैं जहाँ ज़ॉम्बीज़ खूब सारे आ जाते हैं। वो ज़ॉम्बीज़ को ठोकते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक जगह पे खूब सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं जिस वजह से उनकी गाड़ी वहाँ पे फंस जाती है। मिंजुंग को लगता है कि अब वो सारे ज़ॉम्बीज़ उसको लगभग मारने वाले हैं कि तभी वहाँ पे सामने से उसकी बेटी आ जाती है अपनी कार लेकर के और वो ज़ॉम्बीज़ को उड़ाने लगती है और वो मिंजुंग की वहाँ से निकलने में हेल्प करती है। वो लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे सार्जेंट आ जाता है अपनी पूरी गैंग लेकर के और वो उनके पीछे पड़ जाता है। वो दोनों अपनी क्रिएटिवनेस की वजह से उन लोगों से आगे रहती हैं। हमें देखने को मिलता है कि मिंजुंग की बेटी बहुत अच्छी ड्राइवर है और वो ज़ॉम्बीज़ के बीच में फंसा देती है सभी को। वहीं दूसरी ओर जॉनसुंग मिंजुंग से कहता है कि तुम मॉल के पास से गाड़ी लेकर के निकलो, क्योंकि जब वो यहाँ पे आए तो उसने देखा था कि मॉल के शीशे के पीछे खूब सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। वो मॉल के शीशे गोलियां चलाता है और वो सारे शीशे फट जाते हैं, जिसके बाद ज़ॉम्बीज़ आगे गिरते हैं आकर के और वो सब अटैक कर देते हैं सार्जेंट और उसकी गैंग के ऊपर और एक एक करके उन सबको मार देते हैं। जब जॉनसुंग को लगता है कि अब सब कुछ ठीक है, सामने बोट भी खड़ी है, हमें बस वहां जाकर के बैठना है, तभी वहां पे आ जाता है कैप्टन और वो टक्कर मार देता है मिंजुंग की बेटी की गाड़ी में। इसके बाद वो मिंजुंग को बाहर लेकर के निकलता है और कहता है मैं गोली मार दूंगा इसको अगर तुमने मुझे वो वॉकी टॉकी नहीं दिया। इसके बाद वहाँ पे उसकी छोटी बेटी रिमोट कंट्रोल कार का फायदा उठा करके उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इतने में उसके ऊपर गोली चला देता है जहाँ ग्रैंडपा को गोली लग जाती है और वहाँ पे तड़पने लगते हैं। वो एक और गोली चलाता है जो कि मिंजुंग के पैर में लग जाती है। वो ट्रक में बैठ जाता है और ट्रक स्टार्ट करके वहाँ से भाग जाता है। जॉनसुंग उसके ऊपर खूब सारी गोलियां चलाता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता है। वो आगे जाकर के बोट के अंदर घुस जाता है जहाँ पे उसको वो गैंगस्टर मिलता है। वो गैंगस्टर से कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गैंगस्टर उससे कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा। इसके बाद वो गन निकालता है और वो कैप्टन के शरीर पे गोलियां दाग देता है। उसको लगता है कैप्टन मर गया, तभी कैप्टन अपनी गाड़ी को रिवर्स कर देता है और वो बोट का दरवाजा बंद ही नहीं हो देता है और कैप्टन की मौत हो जाती है। जिसके बाद बोट के अंदर खूब सारे ज़ॉम्बीज़ घुस जाते हैं और वो एक एक करके सबको मार देते हैं। गैंगस्टर और उसकी पूरी गैंग वहाँ पे मर जाती है और कोई भी बचता नहीं है। जॉनसुंग को ऐसा लगता है कि अब वो यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा और वो बच्चियाँ भी मारी जाएंगी क्योंकि बोट के अंदर तो ज़ॉम्बीज़ घुस चुके हैं और वहीं दूसरी ओर यहाँ से कहीं जाने का रास्ता भी नहीं है। तभी जेन वहाँ पे हेलीकॉप्टर लेके आ जाती है। ग्रैंडपा की मौत हो जाती है। उन लोगों को पता चलता है कि ग्रैंडपा असल में सच में यूएस आर्मी से बात किया करते थे। जेन वहाँ पे आ जाती हैं जिनके पास वो लोग जाने लगते हैं। तभी मिंजुंग उससे कहती है कि मेरे पैर में गोली लगी, मैं चाहूंगी तुम मेरी बेटियों को लेकर के आगे पहुंचो, अगर मैं बच पाई तो मैं आ जाऊंगी, वरना तुम लोग मेरे लिए रुकना नहीं। वो आगे जाकर के एक ट्रक में बैठ जाती है और ज़ॉम्बीज़ के ऊपर गोली चलाने लगती है। जॉनसुंग उन लड़कियों को लेकर के पहुंच जाता है जेन के पास, जहाँ पे वो देखता है कि अब मिंजुंग फंस चुकी है ज़ॉम्बीज़ के बीच में। वो अपने आप को गोली मारने का फैसला लेती है। वहाँ उसकी बेटियों को रोते हुए देख के जॉनसुंग को याद आता है कि कैसे उसका जीजा उससे कहा करता था कि अगर तुम चाहते तो तुम बचा सकते थे अपनी दीदी को, पर तुमने ऐसा किया नहीं। जॉनसुंग अपने जीजा को याद करते हुए गन उठाता है और वो मिंजुंग को बचाने के लिए निकल पड़ता है। वो सभी ज़ॉम्बीज़ के ऊपर गोलियां चलाता है। ज़ॉम्बीज़ गोली की आवाज़ सुन करके मिंजुंग को छोड़ करके जॉनसुंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। जॉनसुंग उन सबसे लड़ता है और वो मिंजुंग को बचा करके वहाँ से निकल जाता है। मिंजुंग वहाँ से भाग जाती है। जॉनसुंग काफ़ी देर तक ज़ॉम्बीज़ को रोके रखता है। जब वो हेलीकॉप्टर में चढ़ जाती है तब जॉनसुंग वहाँ भाग के आता है और हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं पेनिनसुला को छोड़ के। इसके बाद मिंजुंग का ऑपरेशन होता है और उन लोगों को बताया जाता है कि आप लोग अब एक अच्छी और सुरक्षित ज़िंदगी जीने वाले हैं। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।